दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बैंक पेंशनर्स के लिए। जी हाँ, आज के ही दिन यानी कि 29 अक्टूबर 2093 को ये पेंशन का जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था। इसलिए आज हम पेंशनर्स डे कह सकते हैं बैंक वालों के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण दिन है इसका। और आज पूरे मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 32 साल तो हो ही गए। तो जब से जिसकी जितनी पेंशन बनी थी भाई साहब, बिल्कुल होते नहीं है भगवान की दया से, कहीं कहीं कुछ हुआ नहीं उसमें। ये अलग बात है कि पेंशन दिलाने में जिस एसोसिएशन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था वो है AIBEA। तत्कालीन शब्द पर मैं पूरा जोर दे रहा हूँ सर। उस समय AIBEA ने पूरा जोर लगाया था। देखिए, एक तो AIBEA जो है सबसे पुरानी एसोसिएशन है जी। 1946 में समझ लीजिए ये बनी थी, तब से जो भी अपना काम कर रही है। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग हो गई, ये अलग का विषय है। पेंशन दिलाने में इनका महत्वपूर्ण रोल था, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति हुई भाई साहब, उसमें भी इनका रोल है, ऐसा लोग कहते हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। फिलहाल आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज पेंशन दिवस के मसले पर कल ही एक सर्कुलर CH वेंकटचलम साहब ने जारी किया है, AIBEA ने। वो सर्कुलर में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने अपने कॉमरेड्स के लिए बताया कि ढेर सारे अचीवमेंट अपने वहाँ से गिनाने शुरू किए कि साहब 1940 में जो है लोग ट्रेड यूनियन के पास जाना नहीं पसंद करते थे, डरते थे। जाना क्या नहीं पसंद करते थे, डरते थे एम्प्लॉयर निकाल देगा उनको। उसके बाद से जब से ये अस्तित्व में आए तब से ये डर समाप्त हुआ। फिर तमाम बातें लिखाई इन्होंने। ये भी बताया कि फिर लोगों ने पेंशन लेना शुरू किया। जब पेंशन हम लोगों ने साइन कर लिया तो पेंशन लेना शुरू किया। आज इसका भी उन्होंने बताया कि 1986 में जब पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट के लोगों का हुआ, तब इनको लगा कि पेंशन तो हम भी ले सकते हैं। तब इन्होंने अपना युद्ध शुरू किया, मेरा मतलब है अपना संघर्ष शुरू किया। ये सब बातें इन्होंने लिखी सर्कुलर में। ये बिल्कुल सही है, इससे मैं एग्री करता हूँ पूरी तरीके से। ये भी लिखा इन्होंने कि 2010 में जो कुछ लोग छूट गए थे, तमाम लोग, क्योंकि जब पेंशन ली गई तो किसी ने कहा कि नहीं PF लीजिए, उसका रेट इतना था, कुछ उन्होंने कुछ कहा, कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने नहीं लिया। ये सब बातें उसमें लिखी हैं, इसलिए तमाम लोग छूट गए थे। 2010 में AIBEA ने और AIBOA ने आपस में मिलकर के संघर्ष किया, डिमांड उठाई। तब जो बचे हुए लोग थे इनको सेकंड ऑप्शन की बात कही तो सेकंड ऑप्शन मिल गया। कई लाख लोग उससे लाभान्वित हुए, इसमें कहीं कोई दोहराए की बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन भाई उसके बाद जो हुआ तो हम उसके बारे में क्या कहें। उसके बारे में दो पंक्तियां आपसे कहना चाहूँगा भाई साहब। हमारे गुरु जी थे स्वर्गीय प्रोफेसर विद्यासागर वर्मा साहब। उनकी दो पंक्तियां बहुत अच्छी हैं कि बापू बड़े भले मानस थे, आज़ादी की फसल उगाई और मर गए। बापू बड़े भले मानस थे, आज़ादी की फसल उगाई और मर गए। फिर उन्हीं के द्वारा पाले हुए जानवर खेतों में घुसे और सारी फसल चर गए। यही हुआ भाई साहब। ये AIBEA के जो आज की है, जिसके बारे में तमाम लोग कहते हैं। अब जो भी है मैं इनके बारे में बता दूं। ये सर्कुलर में इन्होंने अपनी दो प्रायोरिटीज़ भाई साहब बता दी हैं। प्रायोरिटीज़ इन्होंने ये दो बताई हैं कि हमारी दो प्रायोरिटीज़ महत्वपूर्ण हैं। एक तो अपडेशन ऑफ पेंशन, दूसरा कन्वर्ट NPS इनटू OPS। ये बात इन्होंने कही है। बात तो दोनों महत्वपूर्ण है। मैं पूरी तरीके से हमारी तमाम रिटायरीज और हमारे वर्किंग वाले सब इनके साथ हैं। कुछ करो तो भैया। लेकिन ये सर्कुलर है काहे के लिए मैं बता दूं। कुछ दिनों पर जब ये कुछ करते नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता है, तो उस पर लोग कुछ क्रिटिसिज्म अपना जारी करते हैं।
एक DS मूर्ति साहब कामरेड है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत जुझारू आदमी है, पेंशन अपडेशन के मामले में बहुत कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया, AIB ने उठा करके उनको नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस भाई साहब, कि आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब यह कार्रवाई की बात आई तो जितने पेंशनर थे सारे आक्रोशित हो गए कि एक तो कुछ करोगे नहीं, दूसरे इस तरीके की बात करते हो। तब उस पर लिपाई पुताई के लिए समझ लीजिए इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर सही है, इन्होंने इतिहास अपना सही बताया, लेकिन वर्तमान के बारे में भी थोड़ा बता दें। जैसा मैंने बताया कि उन्हीं के द्वारा पाले हुए जानवर खेतों में घुसे और सारी फसल चर गए। तो जो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, उसमें भी इनकी काफ़ी भूमिका है, ऐसा लोगों का कहना। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी आप अपनी करके हमको बताइएगा कि आपका इस पर क्या कहना है। ये कह रहे हैं कि हमारी 2 प्रायोरिटीज़ है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात, हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करिए तो सही भाई साहब। आप पेंशन अपडेशन की बात के लिए कुछ करें तो सही है, NPS को OPS के लिए कुछ करें तो सही। जो लोग काम कर रहे हैं बैंकों में इस समय और जो रिटायरीज हो रहे हैं या हो चुके हैं, ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, हमेशा आपके ही समर्थक बने रहेंगे। हम स्वयं भी आपके समर्थक रहेंगे भाई साहब, समर्थक आपके बन जाएंगे, और हम नहीं सभी बन जाएंगे भाई। जो पेंशन की बात करेगा वही यूनियन में राज करेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। पेंशन अपडेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो आज का पेंशन दिवस है, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और अभी तक आज समझ लीजिए 29 तारीख है, 29 तारीख में LIC पेंशन का मामला जो कल था उसमें इनको रिप्लाई अपना सबमिट करना है, माफ़ कीजिएगा। LIC को, गवर्नमेंट को अगर कुछ सबमिट करना चाहे ये उनकी बात है, हमारा अपना कोई नंबर नहीं, कोई नंबर है नहीं। अरे भैया कौन ज़रूरत है नंबर की, अगर बाहर से ही हमारा मामला हल हो जाए। सरकार हमारी बात सुन ले, BMS की बात सुन ले, UFBU की बात सुन ले। UFBU तो खैर कुछ कहते नहीं, बड़ा सीधा साधा है, कुछ कहता नहीं पेंशन अपडेशन के मामले में। यहाँ तक कि इन्होंने अपने सर्कुलर में CHV साहब ने ये डाला है कि जो एक्सग्रेसिया था, पुराना वाला एक्सग्रेसिया पेंशन उसको कहते हैं, जो लोग बहुत पुराने रिटायरीज थे उनको मिनिमम 10,000 की बात हुई, ये भी अचीवमेंट हुआ। फिर अभी का जो 12th BPS में जो 1000 मिनिमम जो है एक्सग्रेसिया मिला, उसको भी इन्होंने अपना ही अचीवमेंट माना। हालांकि इनको ये भूल गए कि उसमें अप्रैल में ही जो है रिव्यू होना था, आज तक नहीं हुआ। ये खैर नहीं लिखा, कोई टिप्पणी नहीं, खैर कोई बात नहीं, ये उनका सर्कुलर था। मैंने कहा आप तक भाई पहुंचा दें और आपको ये बता दें कि इन्होंने अपनी ये प्रायोरिटीज़ बताई हैं, और करेंगे हम सब इनके साथ हैं, और नहीं करेंगे तो भाई जैसा कि DS मूर्ति साहब ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, और मैं भी यही कहूँगा। तो आप अपने कमेंट में हमको बताइए कि क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या डिसाइड करना चाहिए पेंशन अपडेशन के लिए, क्योंकि इस धरती पर पेंशन भोगने का, पेंशन अपडेशन की एरियर राशि भोगने के लिए बहुत सीमित समय है, जो धीरे धीरे प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। तो हमको लोगों को चाहिए कि सारी ताकत झोंक देनी पड़ेगी हमको लोगों को, और ये कार्य पेंशनर्स ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपसे कहा भी है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में बच करना सरकार को होता है, सरकार से ही हमें लेना होता है। हम किसी सरकार के ना अगेंस्ट हैं, हम अगेंस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं। हम तो सरकारी कर्मचारी, हमेशा सरकार के साथ रहे, बैंक के कर्मचारी देश की सेवा हमेशा की है। तो सरकार बाहर से कर दे तो हमें क्या एतराज़ है। फिर आपसे निवेदन करूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका राज्यसभा या विधान परिषद में पहुंचता है और उसमें आप कुछ योगदान कर सकते हैं तो अपना योगदान अवश्य करें। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो इलेक्शन होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, इसके लिए जो वोट बनने की प्रक्रिया है ग्रेजुएट्स की, बैंकर से लगभग सभी ग्रेजुएट हैं, वो अपना वोट ऑनलाइन अवश्य बनवा लें। ऑनलाइन वोट बनने की प्रक्रिया का अंतिम दिन जो है 6 नवंबर है, ताकि आपका भी कोई प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बैठे और कह सके कि जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और आपकी विधानसभा विधान परिषद नहीं चलने दूंगा। कोई ऐसा आदमी तो चाहिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।